वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी का मातृ स्नेह का ये घटना आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस घटना के माध्यम से हम अपने एवं अपने परिवेश, अपने संतान संतति के अंदर इस घटना का जो छप है, इस घटना का जो परछाई है, वो आज कैसा दिखता है, कैसा विभत्स रूप इसका हो गया, वो आज हम लोग इसका चिंतन करेंगे। आज इस बारे में सोचने का प्रयास करेंगे। परमदयाल श्री ठाकुर बाल काल में बहुत ही नटखट और जैसे एक बालक का स्वभाव होता है, इधर उधर जाना, दूध किसी के घर के अंदर से दूध को चुरा कर खा जाना, पी जाना, और वहाँ पे जो भी माखन है माखन को भी लेना, और ऐसे किसी के बगीचे में जाकर फल को तोड़ करके सबको बांट देना। और कोई अगर कोई चीज़ सजा रहा है, उस चीज़ को तोड़ देना। उनका कहना था, आपको अगर सजाना है तो यहाँ भौतिक जगत में यहाँ पे सजा के क्या होगा, आप जहाँ पर आपका विश्राम स्थल है अब वहाँ के जाके सजाओ ना। ऐसे वो बालकपन से ही बहुत से लोगों से यही बातें करते थे। लोगों को इस बात समझ में नहीं आता था, बालक का बात समझ में नहीं आता था। किसी शरारत के कारण चारों ओर से जब शिकायत आई, माता मनमोहिनी देवी नाराज हो गई, और नाराज होकर के आप बालक अनुकूल को मारने के लिए बांस का एक छोटी सी डंडा लेकर के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। और बालक अनुकूल चंद्र तेज पद्मा नदी के तट पर दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे माता मनमोहिनी देवी दौड़ रही हैं। और जब बालक दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि माँ का जो चेहरा है वो चेहरा लाल सा चेहरा हो गया। बहुत कष्ट सा अनुभव हो रहा है। जब माँ की इस कष्ट को देखा, देखने के बाद उनका हृदय विगलित हो उठे और उनके मन में लगा कि मैं दौड़ करके मैं अपने माँ को इतना कष्ट क्यों दे रहा हूँ, मुझे रुक जाना चाहिए। चाहे कितना भी माँ हमें पीटे, कितना भी मारे, कितना भी दंड दे, लेकिन माँ का ये कष्ट मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ये कहते हुए माँ ने पद्मा नदी के तट पर बीचों बीच वहाँ रुक गए। माँ दौड़कर आती हैं, आकर के अपने मन भर के उनको पीटते हैं, पीटते पीटते, लेकिन आप बालक अनुकूल आप हिलते नहीं हैं। और जब पिटाई समाप्त हुआ तो माँ ने उच्च स्वरों में कहती हैं कि ये छड़ी मैं यहीं पे रख रही हूँ, दोबारा अगर कभी अन्याय किया तो फिर पिटाई इसी छड़ी से होगी। ऐसे कह करके माँ वहाँ से चली जाती हैं। बालक अनुकूल वहाँ खड़ी रहती हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, और खड़े खड़े मार खाने के बाद जैसा स्वभाव होता है साधारणता, ऐसा होने लगा। लेकिन माँ के प्रति कोई रोष नहीं, माँ के प्रति कोई अभियोग नहीं, माँ के प्रति कोई क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, और एकदम उदार मन से वो खड़े हैं। और उनके जो मजले वाले भाई प्रभास भैया वो देख रहे हैं, और वो प्रभास भैया आते हैं, आकर के ठाकुर जी के पास आकर कहते हैं, भैया तुम तो दौड़ रहे थे, माँ पीछे पीछे दौड़ रहे थी, तुम एकदम बेवकूफ हो, माँ तो तुम्हें पकड़ ही नहीं पाती, तुम अगर दौड़ के निकाल जाते तो तुम रुक क्यों गए। तब बालक अनुकूल के दोनों आंखों से आंसू निकल आई। तब कहने लगे, भाई मैं दौड़ना चाहता तो दौड़ सकता था, माँ मुझे पकड़ नहीं पाती, लेकिन माँ का जो कष्ट है, इतनी धूप में माँ हमें दौड़ रही है हमारे पीछे पीछे, माँ का कष्ट दूर करने के लिए मैंने मार खाया। माँ का कष्ट को दूर करने के लिए उस तपती हुई रेत के वाली जो पद्मा नदी का जो तट है उस पर मैं खड़ा रहा और पिटाई खाता रहा। मेरे इस दुख में भी एक आनंद है, और वो आनंद है मेरी माँ को कष्ट नहीं हुआ। जितना कष्ट होता उस कष्ट को मैं बचा पाया। तो आप जरा सोच देखिए, एक बालक के मन में भाव हैं,
श्रद्धा है, भक्ति है, ये जब तक हमारे हृदय में गुरु और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं होती है, तब तक हम कभी भी ऊंचे स्तर के व्यक्तित्व के धनी कभी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो श्रद्धा भक्ति ही हमें कुकर्म करने से रोकता है। वही श्रद्धा भक्ति ही हमारी अनुशासन का मापदंड है, और वही श्रद्धा के माध्यम से हमारे अंदर एक भय उत्पन्न होता है कि मैं ये कार्य करूँगा, मेरे पिताजी नाराज होंगे, मेरे माताजी नाराज होगी, मेरे बड़े भाई नाराज होंगे, हमसे इस तरह का कार्य करना नहीं चाहिए, मुझे ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य करने से सब नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे। ये सोचकर हम अपने आप को बचाया, अपने आप को इससे प्रवृत्ति के दास बनकर समाज में जो कुकृतियां करते हुए अपने जीवन को सर्वनाश करते हैं, काल के मुंह में डाल देते हैं। लेकिन हम में से उन भाई और माताओं का सौभाग्य है कि हृदय में बड़ों के प्रति, गुरु के प्रति और अपने प्रभु के प्रति जो श्रद्धा है, जो भय है, वो भय ही हमारी रक्षा कवच बन करके हमें रक्षा करती हैं, हमारी जीवन को सुरक्षित करती हैं और हमारी जीवन को एक सुंदर राह तक पहुंचाने में सहायक करते हैं। इसी प्रकार से श्रद्धा भक्ति ही हमारी जीवन का रक्षा करने का मूल मंत्र है। वंदे कृष्ण।